बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि इस तरह से जो हम केले घर में लेके आते हैं और वो 1-2 दिन के बाद इस तरह से नरम हो जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं, उससे हम क्या चीज़ तैयार कर सकते हैं वो आपको बताऊँगी। और ये बहुत ही मज़े की हेल्दी रेसिपी होगी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हमने ये केले लेने हैं। ये सारे मैं यूज़ नहीं करूँगी। इनका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। ये इस तरह से मैंने 4 केले ले लिए हैं। इनको मैं ब्लेंड करूँगी। इनका पेस्ट बनाना है हमने। इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये 4 केले थे, इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना पानी ना दूध, ऐसे ही इनको कर लिया है। पल्स पे हमने इसका पेस्ट बनाना है। अब मैं फ्राइंग पैन में ये घी शामिल करने लगी हूँ। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी शामिल कर दिया है। अब ये मेरे पास 1 कप आटा है। आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। मैं घर में जो मौजूद आटा है वही मैंने ले लिया है। 1 कप आटा हम इसमें डाल के तो भून लेंगे। इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएगा। इसको हमने चलाते जाना है, रुकना नहीं है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसको भून लेना है। ये मेरे पास 3 अदद इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, इनको शामिल करूँगी। आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। ये आधा कप पिसी हुई चीनी है मेरे पास, ये शामिल करने लगी हूँ। आप इसमें गुड़ का शीरा बना के भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 चुटकी ज़र्दा रंग है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। और ये जो केले हमने पीस के रखे हैं, पेस्ट तैयार करके रखा था, वो शामिल करेंगे। अब ये मेरे पास दूध की मलाई है, घर में जो ताज़ा दूध होता है उसकी मलाई है। ये 1/3 कप है, ये शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना शामिल करें, दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब ये 1/3 कप इसमें मैं दूध शामिल करने लगी हूँ।
अब ये हमारा केले का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसकी आंच मैं बंद करने लगी हूँ। इस तरह से हमारा केले का हलवा या बर्फ़ी या कोई नाम भी इसको आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। जो नरम केले हो जाते हैं हमारे घर में अक्सर बच्चे भी नहीं खाते और हमें भी उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों की सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।